नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन। तो इससे पहले हमने टीचिंग और लर्निंग के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे क्रिएटिविटी, रचनात्मकता क्या होती है। तो जैसे कि मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, रचनात्मकता वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति नवीन, मौलिक और उपयोगी विचार उत्पन्न करता है। या फिर आप कह सकते हो क्रिएटिविटी इज़ द एबिलिटी टू जनरेट न्यू, ओरिजिनल एंड वैल्यूएबल आइडियाज़ और सॉल्यूशंस। इट मीन्स के कोई भी व्यक्ति जैसे कि ऐसे कोई विचार या ऐसी कोई वस्तु उत्पन्न करे या बनाए जो क्या हो कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए या लोगों के लिए क्या हो, उपयोगी हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रचनात्मकता कहते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाना चाहूँगा कि कि रचनात्मकता का सिंपल सा अर्थ क्या होता है। तो रचनात्मकता को हम सिंपली क्या कहते हैं, कुछ नया करना। कुछ भी नया करना क्या है, रचनात्मकता है। अब कुछ भी नया करना जैसे वस्तु को निर्मित करना, यानी कि पहले से वो के क्या नहीं हो, एग्जिस्ट नहीं करती हो, और उसको आपने आपके विचारों के द्वारा उसको एक नया रूप दे दिया, तो वो क्या है, एक तरह का रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है। या फिर ऐसा कोई विचार जो ऐसा नहीं हो कि पहले लोगों ने उस पर काम करके रखा हो और वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो, तो वो कोई नया विचार नहीं है, पुराने ही मेथड से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो ये नया विचार नहीं है। और तो अब हम एक नए विचार की बात करें तो हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा फेसबुक, अब फेसबुक का जो मालिक है मार्क जकरबर्ग, तो उन्होंने एक नया विचार रखा 2004 में। उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं वो अपने आप को पसंद करते हैं, तो मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता हूँ जिस पर आप क्या कर सकते हो, अपनी फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हो। और फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हो तो उस पर उसने दो ऑप्शन रखे, एक लाइक का रखा और एक डिसलाइक का रखा। लेकिन उससे होता क्या है कि ज़्यादातर लोग उसको क्या कर देते हैं, डिसलाइक, तो लोग उसको क्या कि प्लेटफॉर्म को छोड़कर जाने लगे। तो उसको एक चीज़ समझ में आई कि अगर ज़्यादा डिसलाइक आएंगे तो मेरे प्लेटफॉर्म को कोई यूज़ ही नहीं करेगा, और जब कोई यूज़ ही नहीं करेगा तो वो आज जितना प्लेटफॉर्म बड़ा है उतना कभी बनता ही नहीं। तो अब उसने इस डिसलाइक के ऑप्शन को हटा दिया। अब उस ऑप्शन को हटाने से आज सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, क्या है, फेसबुक। और पैसा भी आज ये क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है। तो अगर लोगों के लिए उपयोगी भी हो गया और उस मालिक के लिए भी क्या हो गया, उपयोगी बन गया, तो ये विचार भी नया था और लोगों के लिए उपयोगी भी था। तो ये क्या है, एक तरह की क्रिएटिविटी। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं इलॉन मस्क। अब इलॉन मस्क है, तो इलॉन मस्क ने एक विचार दिया। उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, रॉकेट बनाएंगे। अब रॉकेट बनाना कोई नया विचार नहीं है, लेकिन ऐसी रॉकेट बनाएंगे जो रीयूजेबल हो, यानी कि एक बार आपने लॉन्च कर दी और इसके बाद वो वापस आए और उसको फिर से वापस क्या किया जाए, रीयूज़ किया जाए और फिर से। तो उससे क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट कम हो गया। पहले वो ज़्यादा उसको बनाने का खर्चा सारा वो क्या है, ज़्यादा महंगी है, हर बार आपको एक नई तरह से उसको डिज़ाइन देना पड़ रहा है। लेकिन अब क्या किया, एक बार बनाई और बार बार आप यूज़ कर पा रहे हो, तो वह भी क्या है, एक तरह का नया विचार है। तो रीयूजेबल रॉकेट का आइडिया किसने दिया, इलॉन मस्क ने। आज दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, और तो इसलिए आप कह सकते हो कि इलॉन मस्क ने एक नया विचार दिया। फिर एक और अगर मैं बात करूं, जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स। तो बिल गेट्स ने 1984 में सोचा कि हम क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर बेचते हैं। तो उस पीरियड में कि हर कोई हार्डवेयर पर काम कर रहा है, हर कंपनी हार्डवेयर पर काम कर रही है, और वो कह रहे हैं कि हम तो क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर बेचेंगे। और आज दुनिया के लिए क्या है, सबसे बड़ा मार्केट भी है और सबसे रिचेस्ट पर्सन भी है, कौन, बिल गेट्स। तो आप बताओ कि इन लोगों में क्या थी, क्रिएटिविटी थी। और हम किसके बारे में बात करें, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब क्या है, ऐसा कोई विचार या ऐसी कोई चीज़ जो लोगों के लिए उपयोगी हो, वो क्या है, क्रिएटिविटी। तो आई थिंक आपको इन तीनों एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि क्रिएटिविटी का मीनिंग क्या है। एक और हम एग्जाम्पल साथ में देखते हैं, अमेज़ॉन। अब अमेज़ॉन 1994 में क्या कहते हैं, हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जहाँ पर कि जो भी क्या रिटेलर हैं या शॉपकीपर हैं या कंपनीज़ है, वो अपने प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं कि यहाँ से सेल कर सकते हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, मीडिएटर का काम कर रहे हैं।
और वहाँ पर लोग अपना प्रोडक्ट रखेंगे और वहाँ से लोग आके क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो ये एक तरह का नया विचार हो गया। तो ये जो विचार है वो सब किसको बता रहा है, क्रिएटिविटी को। तो टीचर को भी क्या होना चाहिए, इस तरह से क्रिएटिव माइंडसेट होना चाहिए। क्रिएटिव माइंडसेट का मतलब ये हो गया कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमने क्या कर दिया, उसको सिंप्लीफाई कर दिया। हमारा काम किसी चीज़ को टिपिकल बनाना नहीं है, हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है हर बच्चा उस तक रीच कर सके, समझ सके। तो हमारा काम ये होना चाहिए। तो इन एग्जाम्पल से हमें एक चीज़ और क्लियर समझ में आती है कि हम जितना चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे उतना ही कि बच्चों की भी रीच और लोगों की भी हम तक क्या पहुँचेगी, रीच पहुँचेगी, यानी कि वो हमको समझ सकेंगे और उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा क्रिएटिविटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है। अब देखते हैं क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी में क्या होती है, मौलिकता, ओरिजिनलिटी होती है। कोई डुप्लीकेट विचार नहीं है, ये पहले से एग्जिस्ट नहीं करते थे, उन्होंने एक तरह से नए विचारों को क्या किया, उत्पन्न। फ्लेक्सिबिलिटी, अब सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम जैसे जैसे नए अनुभव या नई चीज़ें सीखते हैं तो क्या हो जाते हैं, हमारे विचार एक तरह से रिजिड होने लगते हैं। लेकिन आपके विचारों में जहाँ भी आपको लगता है चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो आप क्या करो, चेंज को क्या करो कि हाँ एडप्ट करो। तो आपके विचारों में क्या होगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। ठीक है। फिर प्रभाव, फ्लुएंसी होनी चाहिए विचारों में, क्या नयापन आना चाहिए, लगातार विचार, नए नए विचार आते रहने चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रिएटिव माइंडसेट है। इसके बाद कल्पना, इमेजिनेशन ही इसका रूट है। अब जितना कल्पनाशील होंगे उतने ही क्रिएटिव होंगे और नए समाधान मतलब प्राप्त करने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए। फिर सब विफलता के लिए बिना डर के वो क्या कर सकता है, एक्सपेरिमेंट कर सकता हो। ये नहीं कि वो डिसीजन ही नहीं ले पाए तो वो क्रिएटिव पर्सन नहीं है। इसके बाद सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, अपने कार्य के प्रति वो क्या हो, सेल्फ मोटिवेट हो। ठीक है। क्रिएटिविटी इज़ नॉट मेमोराइजेशन, इट इज़ अबाउट थिंकिंग बियॉन्ड द यूजुअल। तो कुछ स्टेज होते हैं कि हम क्रिएटिविटी के देखते हैं, जैसे कौन कौन से स्टेजेस हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रिपरेशन करते हैं। किसकी प्रिपरेशन करते हैं कि उसको मेमोराइज़ करते हैं। जैसे आपको कोई बिल्डिंग बनानी हो तो आप पहले से कि उसको एक तरह से दिमाग में क्या करते हो कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें होगी, तो आपने दिमाग में एक तरह से क्या किया, उसको इमेजिन किया या प्रिपेयर किया इस विचार को हमें मुझे कैसे के एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले क्या होती है, तैयारी, फिर इंक्यूबेशन, फिर इल्यूमिनेशन, प्रकाशन, और फिर उसको वेरीफाई किया जाता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, रचनात्मक चिंतन की अवस्थाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो आर्टिस्टिक, साइंटिफिक, तकनीकी, टेक्निकल, एजुकेशनल, ये अलग अलग क्या हैं, क्रिएटिविटी के मतलब टाइप्स हैं। तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। फिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, रचनात्मकता को प्रभावित करते हैं। तो इंटरनल फैक्टर भी होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं। तो पहली चीज़ तो इंटेलिजेंस, आप कितनी चीज़ें इजीली सोचने समझ सकते हो, उनको ग्रैब कर सकते हो। भावनात्मक पहलू कैसा है, फिर डाटा को मेमोराइज़ करने का पावर कितना है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, मैटर करती है कि आपकी क्रिएटिविटी कितनी पावरफुल होगी। इसके बाद आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका मोटिवेशन क्या है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पर आप भरोसा कितना करते हो। जो विचार आप लेकर आ रहे हो तो उसको एग्जीक्यूट करते हो तो उस पर आपका खुद का बिलीफ कितना है, ये भी क्या करता है, मैटर करता है। एक्सटर्नल फैक्टर कौन से होते हैं, आपका परिवार का माहौल कैसा है, फिर विद्यालय की गतिविधियाँ कैसी, प्रैक्टिकल है या फिर थियोरेटिकल है, ये भी मैटर करेगा। शिक्षक का दृष्टिकोण है, जो जिससे आप सीख रहे हो उस टीचर का एक तरह से नज़रिया कैसा है, कि वो पॉजिटिवली चीज़ों को देखता है, नेगेटिवली देखता है। तो ये भी क्या करता है, मैटर करता है। और आपका जो समाज है, आपकी सोसाइटी है, उसका भी एक तरह से इम्पैक्ट पड़ता है क्रिएटिव थिंकिंग पर। ठीक है। और ये अलग अलग मेथड्स हैं जिससे हम क्रिएटिविटी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे किसी समस्या है तो उस पर विचार कर सकते हैं, समूह में खुलकर उसको साझा कर सकते हैं। मतलब कि आप एक ग्रुप है, वहाँ पर आपके विचारों को रख सकते हो। इसके बाद किसी भूमिका को निभाकर नहीं समझ पाना, आप कोई आपको इस तरह का, जैसे फैमिली में एक रोल दे दिया जाए, या फिर स्कूल में एज अ मॉनिटर आप रोल प्ले करो, एज अ टीचर रोल प्ले करो, या एज अ हेडमास्टर आपने रोल प्ले किया, तो वहाँ पर आपको एक सोचने, उस स्टैंडर्ड पर जाकर सोचने समझने की क्षमता विकसित हो सकती है। आप उस लेवल पे अपने आप को इमेजिन करोगे। ठीक है। फिर ओपन एंडेड क्वेश्चंस, और फिर कुछ प्रोजेक्ट वर्क, विषय आधारित। तो हाँ और ना में कुछ आपसे प्रश्न वगैरह पूछ कर भी क्या किया जा सकता है, इस क्रिएटिविटी को क्या किया जा सकता है, इंक्रीज़ किया जा सकता है। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हुए हैं, निम्नलिखित में से रचनात्मकता का कौन सा तत्व है। तो
अभी हमने बात की थी रचनात्मकता में, तो एक जैसा सोचना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक जैसा सोच रहे हो तो कोई रचनात्मकता नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, मौलिक सोच, ओरिजिनल। फिर याद करने की शक्ति और अनुकरण की क्षमता। अब याद करने की शक्ति, किसी चीज़ को रट्टाफिकेशन करना कोई क्या नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है। इसके बाद एज इट इज़ किसी को फॉलो करना भी क्या नहीं है, क्रिएटिविटी। तो क्या है, मौलिक सोच, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, आपके विचारों में कुछ नयापन होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मौलिक सोच। रचनात्मकता का संबंध किससे है, कल्पनाशीलता से, अनुशासन से, स्मरण शक्ति से, तर्क से। तो किससे है, कल्पना। आपके पास एक इमेजिनेशन पावर होना चाहिए कि आप किसी चीज़ को अपने दिमाग में क्या कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। आप उस रोल में होते तो किस तरह से सोचते, इस रोल में होते तो कैसे सोचते। जैसे आप एज ए स्टूडेंट हो तो आपको जब एज ए टीचर बच्चे को पढ़ाना होगा, स्टूडेंट को पढ़ाना होगा, तो आपको अपने आप को इमेजिन करना पड़ता कि हाँ, कि अगर मैं उस स्टेज पर होता तो मैं कैसे सीखता। तो वैसे ही कि आप अगर एज ए स्टूडेंट देख पा रहे हो तो आप उसको ईजिली क्या कर पाओगे, कन्विंस कर पाओगे, समझा पाओगे, ठीक है। तो क्या सही होगा, कल्पनाशीलता। फिर रचनात्मकता को प्रभावित करने वाला मुख्य आंतरिक कारक क्या है, विद्यालय का वातावरण, बुद्धि, शिक्षक का व्यवहार, सामाजिक मूल्य। देखो ये दोनों तीनों अलग दे रखे हुए हैं और एक क्या है, इंटरनल फैक्टर आपसे पूछ रहा है। तो विद्यालय का वातावरण तो क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है। शिक्षक का व्यवहार भी एक्सटर्नल है और सामाजिक मूल्य ये भी क्या है, एक्सटर्नल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धि। ये क्या है, इंटरनल फैक्टर है, आंतरिक कारक क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके बाद रचनात्मक व्यक्ति के व्यवहार में क्या दिखाई देता है, तो क्या दिखाई देता है, स्थिरता, नवीनता, अनुकरण या निष्क्रियता। तो निष्क्रियता तो सवाल ही नहीं उठता है। स्थिरता होती नहीं दिखाई देती, उसमें क्या होती, प्रभाव होता है। अनुकरण अभी मना किया, और नवीनता होती। रचनात्मकता का मीनिंग क्या है, कुछ भी नया करना, ठीक है। तो आई थिंक आपको रचनात्मकता समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको और भी इस टाइप के वीडियोस चाहिए और भी इसके बारे में डिटेल से पढ़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।